औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हकीम सिकंदर है जी नाम मेरा, सेहत सब के लिए है पैगाम मेरा। सेहत बड़ी बातों से मुसलसल आगाह रहने के लिए लाल लफ्जों के बटन को दबाकर चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं। उठते बैठते चलते फिरते हर घड़ी हर पल हाय हाय की आवाजें, ये दर्दों की पहली और बड़ी निशानी है। दर्दों के मरीज के लिए इबादत और काम काज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब दर्दों का जिक्र हो तो फिर ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि दर्दों की कई किस्में हैं। बहरहाल इस वक्त दर्दों की जिस किस्म पर हम बात करेंगे वो हैं रीबादी के दर्द। दर्दों के मरीजों में रीबादी के दर्दों में मुब्तला मरीजों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। रीबादी पैदा करने वाली अशिया का ज्यादा इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि किसी भी बीमारी से निजात के लिए उस बीमारी के मुताबिक परहेज करना भी जरूरी है, इसलिए हम परहेज भी जरूर बताएंगे। पहले आते हैं उस नुस्खा की तरफ जो रीबादी का कामयाब इलाज है। दर्द जोड़ों में हो या कमर में, ये नुस्खा काम करता है। प्यारे नाजरीन, कलम लीजिए, ध्यान दीजिए और नोट कीजिए। इस नुस्खा का पहला जुज़ है अस्कद नागूर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर है सूंठ यानी सुन 100 ग्राम। नंबर 3 है सुरंजा शीरी 100 ग्राम। चौथी और आखिरी चीज हल्दी 50 ग्राम। इज्जात की तादाद हो गई 4। चारों चीजों को अच्छी तरह कूट पीस कर छान लें। इस्तेमाल करना है हर रोज सुबह के वक्त पानी के साथ। जी, खुराक की मिकदार होगी 1 छोटे चमचा यानी टीस्पून के बराबर। जी हाँ, दिन में सिर्फ एक बार सुबह के वक्त पानी के साथ 1 टीस्पून। सुनिए जी, परहेज क्या होगा। चावलों की तमाम सूरतें, जर्दा, पुलाव, बिरयानी, खीर वगैरह, सालों में इरवी, भिंडी, माश, मकई, आलू, गोभी, मटर, लोबिया, घिया तोरी, कद्दू, दही और दही भल्ले। फलों में केला, संतरा, माल्टा, तरबूज वगैरह नहीं खाना और ठंडे मशरूबात भी नहीं पीना। यकीनन ये सवाल तो आपके जहन में होगा कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो रीबादी के दर्दों के मरीज खा सकते हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो खाने से रीबादी के मरीजों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। तो गौर से सुनिए, वो ग़िज़ाएं, वो चीजें जो खाने से रीबादी के मरीज को तकलीफ नहीं आराम मिलता है। शलगम, चुकंदर, चौलाई का साग, दाल मूंग, मोंगरे, अचार, हलवा, बादाम का हलवा, अदरक का हलवा, गाजर हलवा, केक, रस, डबल रोटी। फलों में मीठा खरबूजा, अमरूद, गर्मा, सरदा, खजूरें, पिस्ता, काजू, चरगोजा,
अखरोट और किशमिश व अंगूर। दवाई के इस्तेमाल के साथ ग़िज़ाओं के बारे में बताई गई एहतियात पर अमल करें, इंशाल्लाह बीमारी से निजात मिल जाएगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप करें कमेंट, हम देंगे आपके सवालों के जवाब, ताकि मुमकिन हो सेहत सबके लिए। जब सेहत सबके लिए को मुमकिन बनाना है, सेहत बड़ी बातों को सब तक पहुंचाना है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक ताला आपको हमेशा हमेशा तंदुरुस्त तवाना रखे। आमीन सुम आमीन। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह।